ERP9 के बारे में। लास्ट सेशन में हमने सीखा था बिजनेस अकाउंटिंग और टैली ERP9 के बारे में। अभी कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, होम असाइनमेंट दिया था, उनका जो आंसर है मैं बताने वाला हूँ। जो पहला क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन लेजर अकाउंट विथ एग्जाम्पल। लेजर अकाउंट क्या है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना था। एक बिज़नेस में बहुत सारे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन आपके बिज़नेस से रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसका एक अकाउंट है, उसके नाम से बहुत सारा ट्रांजैक्शन है। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को हम लोग लेजर अकाउंट कहते हैं। सबके लिए अलग अलग से अकाउंट खोलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लेजर अकाउंट। अभी फॉर एग्जांपल ICICI बैंक एक लेजर अकाउंट है, सैलरी एक लेजर अकाउंट है, और मिस्टर राम वो सन्री क्रेडिटर या फिर डेटर भी हो सकता है, वो भी एक लेजर अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द 3 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो 3 मेन टाइप ऑफ अकाउंट है उनको आपको एक्सप्लेन करना था। जो पहला अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। इसमें जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, लेकिन वो बिज़नेस के अंदर नहीं है, बाहर है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अमित सिंह, सम्राट कंप्यूटर्स, ये 2 पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितना भी कैश है आपका, गुड्स सामान है, और एसेट्स जितना भी आपका संपत्ति है, ये सब आपका रियल अकाउंट में आ जाता है। बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, ये सब रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट, इसमें जितना भी आपका खर्चा है, इनकम और खर्चा है, ये दोनों चीज़ें ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, सैलरी, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, नेम 1 बटन इन द बटन बार ऑफ टैली। टैली का जो बटन बार था वहाँ से आपको एक बटन का नाम बताना था। जो एक बटन है वो है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी एक बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है व्हाट आर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स ये है कोई पर्सन से आप उधार ले लिए, उधार में सामान ले लिए, वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर बन गया, क्योंकि आपको उसको पे करना पड़ेगा बाद में। नेक्स्ट डेटर ऑपोजिट है क्रेडिटर का। इसमें उल्टा होता है, जब आप सामान बेचते हैं उधारी में, तो कोई आपको वो उधार का पैसा देने वाला होता है। जो आदमी आपको पैसा देने वाला होता है वो बन गया डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम आपको लिखना था। जो पहला प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस ओनर जो है दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मनी मेजरमेंट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो ट्रांजैक्शन हम मनी के साथ मेज़र कर पाए। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि बिज़नेस बहुत दिन तक चलेगा, फॉरएवर, मतलब आजीवन चलेगा। इसको हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे मैं फीचर्स ऑफ टैली ERP9 के बारे में बोलूँगा। इसके बाद प्रैक्टिकल्स भी आज आपको दिखाऊंगा। कंपनी इन्फो के बारे में, क्रिएटिंग कंपनी, डिलीटिंग कंपनी, मॉडिफाइंग कंपनी, ये सब आपको दिखा दूंगा। इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में वहाँ पे स्टॉक आइटम्स कैसे बनाता है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ टैली के फीचर्स। जो पहला फीचर है वो है सिंप्लिसिटी। टैली बहुत ही सिंपल है, उसको सेटअप करना भी बहुत इजी होता है। टैली में बहुत सारे कीबोर्ड ऑपरेशंस होते हैं और इसको यूज़ करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए अकाउंट्स और इंग्लिश का।
ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं चाहिए, सिर्फ बेसिक चाहिए। नेक्स्ट, स्पीड। टेली ERP9 बहुत ही फास्ट काम होता है, इंस्टेंट और एक्यूरेट रिपोर्ट जनरेट करता है। जो जनरेट करने से हम लोग का मैनेजमेंट का काम बहुत ही आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी सब कुछ मिलने से। ओवरऑल ये कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट है पावर। टेली का बहुत पावरफुल टूल है। यहाँ पे हम मल्टीपल कंपनीज हम मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारे कंपनीज को एक साथ मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने बताया था, इंस्टेंट रिपोर्ट कभी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। मतलब आपका ईयर का 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद जब भी आपको रिपोर्ट बनाने का मन है तभी आप बना के इसको प्रिंट कर सकते हैं। यह था फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब टेली ERP9 सूट्स टू एनी स्टाइल ऑफ बिजनेस। जो कि आपका बिजनेस स्टाइल कोई भी हो, ये मैच कर जाता है। आपका बिजनेस स्टाइल को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, वो टेली सॉफ्टवेयर अपने आप अडाप्ट कर लेता है, आपका बिजनेस जैसा भी हो। नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग। Immediate posting and updation of books of accounts as soon as the transaction are entered, thereby facilitating instant statements and report। मतलब कि ये आपका इंस्टेंट पोस्टिंग, मतलब आपने कुछ एंटर किया, कुछ स्टॉक आइटम एंटर किया और अलग अलग वो एंट्री हो जाए, उसका कोई भी लेजर आपने बनाया उसका भी रिकॉर्ड आ जाएगा, या फिर कोई भी आप वाउचर एंट्री किए वो भी आपका स्टोर हो जाएगा। मतलब एज सुन एज आप एंट्री कर देते हैं वो स्टोर हो जाता है, रिकॉर्डेड हो जाता है। अकाउंटिंग विदाउट कोड्स। इसमें आपका कुछ कोड का ज़रूरत नहीं है। जो रेगुलर नाम होता है, जैसे कि आप नाम यूज़ करते हैं वैसे ही नाम से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, कोई कोड का ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट। ये टेली ERP9 का जो टेली सर्विस पार्टनर्स है, ये आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई भी आपका दिक्कत हो तो आप इसके ज़रिए हेल्प मांग सकते हैं। Teli.net ये एक फ्रेमवर्क है जिसके बदौलत आप जहाँ कहीं भी हो, जिसका भी अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, जो अगर आपको उसके ओनर ने आपको लॉगिन डिटेल्स दे दिया। मतलब आप मान लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में है, आप मेरा अकाउंट देखना चाहते हैं और उसमें अकाउंटिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो आपसे मैं अकाउंटिंग का काम करवाऊंगा, तो उस काम में Teli.net जो फ्रेमवर्क है वो वाला काम में आता है। ये था Teli.net। नेक्स्ट है ऑडिटर्स ऑप्शन। ये एक स्पेशल ऑप्शन होता है जो एडवांस लेवल का अकाउंटेंट रहता है उनके लिए होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको यूज़ करते हैं। इसमें ऑडिटिंग और कंप्लायंस ये सब का काम होता है। ये थोड़ा एडवांस सेक्शन रहता है। ये था टेली ERP9 का फीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेली स्टार्टअप। टेली ओपन करते ही आपको ऐसा कुछ डिस्प्ले में आ जाता है। चलिए मैं टेली ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। टेली ओपन करता हूँ। ये मैं यहाँ पे शॉर्टकट पहले से ही रहता है। यहाँ पे टेली ERP9 का डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं, या फिर सर्च बार पे आप लिख सकते हैं टेली, TALLY, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्लिक करके ये ओपन कर लीजिए। ये देखिए लोगो आ गया, ये ओपन हो रहा है। ओपन होते ही हम लोग का स्टार्टअप जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। ये देखिए स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे पहले रहता है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। आप अगर लाइसेंस लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पैसा लग जाता है। नेक्स्ट रीएक्टिवेट, अपने लाइसेंस ख़रीद लिया फिर से इसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं
तो ये रीएक्टिवेट ऑप्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गेट ए रेंटल लाइसेंस। रेंट में अगर लाइसेंस लेना चाहता है वो भी ले सकते हैं। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, आपका लाइसेंस को आप थोड़ा एडिट करना चाहते हैं तब या यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताया था आपको teli.net के बारे में, सो वहाँ पे आप लॉगिन एज teli.net यूज़र वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी यूज़ करेंगे वो है वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड में हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग सीखना चाहते हैं, तो इस मोड को ज़रिए हम लोग सीख सकते हैं। लास्ट में क्विट, या आप अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो एग्ज़िट कर सकते हैं। सो ये था हम लोग का स्टार्टअप मेनू। यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है। टेली ओपन करने के बाद ये स्टार्टअप मेनू आता है, या फिर स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं आप। पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। अभी आप सबके लिए छोटा सा टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ टेली? टेली का फीचर कौन सा है? नंबर ए सिंप्लिसिटी, नंबर बी पावर, नंबर सी रियल टाइम प्रोसेसिंग, नंबर डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा आप बताइए। आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी ऑप्शन लिख के आप बता दीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायलॉग बॉक्स कम्स फर्स्ट व्हेन यू ओपन टेली? टेली जब आप ओपन करते हैं कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है? सो यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है कंपनी इन्फो, ऑप्शन बी अकाउंट्स इन्फो, ऑप्शन सी इन्वेंट्री इन्फो, ऑप्शन डी स्टार्टअप। कौन सा आंसर होगा बताइए आप, नीचे लिख के बता दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब लोग आंसर दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टार्टअप। टेली ओपन करते ही स्टार्टअप मेनू या फिर डायलॉग बॉक्स वो ओपन होता है। अभी हम लोग जानेंगे टेली के कंपनी इन्फो के बारे में। कंपनी इन्फो में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, ऑल्टर, चेंज, टेली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। ये सब ऑप्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं ये सब ऑप्शन में क्या क्या होता है। सो पहला जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट कंपनी। इस ऑप्शन के ज़रिए आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शट कंपनी। इसके ज़रिए आप कंपनी, कोई भी जो कंपनी ओपनड है उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के ज़रिए आप कंपनी बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट ग्रुप कंपनी। अगर आप कोई भी दो कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए उस कंपनीज के सेम ओनर है, तो आप ये ऑप्शन का यूज़ करते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑल्टर। ऑल्टर में आप कंपनी एडिट भी कर सकते हैं, कंपनी का जो डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हैं, या फिर कंपनी डिलीट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज टेली वॉल्ट। इससे आप जो टेली का पासवर्ड है वो आप चेंज कर सकते हैं। बैकअप। बैकअप क्या होता है आप जानते ही हैं, जो कंपनी का जो डेटा है वो किसी और जगह पे कॉपी करके रख देंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन है रिस्टोर। रिस्टोर में आप अगर किसी कंपनी का बैकअप रख दिए होंगे तो आपको वो कंपनी अगर डिलीट भी कर दिए होंगे तो आप उसको रिस्टोर फिर से ला पाएंगे रिस्टोर ऑप्शन के ज़रिए। लास्ट ऑप्शन होता है क्विट। ये तो आप जानते हैं, एग्ज़िट करना पड़ता है। चलिए मैं टेली ओपन करके सबके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए टेली ओपन कर लेते हैं। यह था टेली, मैंने पहले ओपन किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग
एजुकेशनल मोड पे काम करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हम लोग काम करेंगे। चलिए एंटर कर लेते हैं एजुकेशन मोड पे, या सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। सो ये टेली ओपन हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग काम कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन था सिलेक्ट कंपनी, चलिए सिलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज है, आपने अगर बहुत सारा कंपनीज बनाया है वहाँ से कोई भी एक कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अमन टी स्टॉल नाम का एक कंपनी है, मैं सिलेक्ट करूँगा इसको। सो सिलेक्ट करने के बाद ये गेट ऑफ टेली पे हम लोग को रिडायरेक्ट कर देगा। कंपनी इन्फो में जाने के लिए आप यहाँ पे प्रेस कर सकती है, देखिए जो माउस पॉइंटर कंपनी इन्फो लिखा हुआ है, या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट F3। क्या है शॉर्टकट? ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 प्रेस करके आप कंपनी इन्फो में आ सकते हैं। नेक्स्ट है शर्ट कंपनी। अगर आप कंपनी शर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लोज़ करना चाहते हैं अमन टी स्टॉल, अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं यहाँ पे एंटर कर लीजिए, ये क्लोज़ हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये एंटर कर दिया मैंने, कंपनी देखिए क्लोज़ हो गया। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है क्रिएट कंपनी। यहाँ पे आप कंपनी बना सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, क्रिएट कंपनी, यहाँ पे आप कंपनी बना सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स, नाम, पता सब लिखना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, एक कंपनी बनाता हूँ, टाटा मोटर्स नाम का है, लिखता हूँ टाटा मोटर्स। मेलिंग नेम ये भी सेम रहेगा। एड्रेस आप दे सकते हैं। मैं एक सैम्पल एड्रेस आपको दे के दिखाता हूँ। ये था सैम्पल एड्रेस गुवाहाटी। मैं एग्जैक्ट लोकेशन दे देता हूँ आपके लिए, उलूबारी गुवाहाटी। ये एक लोकेशन आ गया, एड्रेस आ गया। इसके बाद कंट्री जो है वो तो इंडिया ही होगा। नेक्स्ट स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से स्टेट। पिन कोड आपको देना पड़ेगा, वो एरिया का जो पिन कोड है आप दे सकते हैं। फ़ोन नंबर, आपका कंपनी का अगर फ़ोन नंबर है, कंपनी का फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर कोई भी ऐड कर लीजिए। मैं मोबाइल नंबर जो है वो ऐड कर लेता हूँ, 7809981800। सो ये मैंने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ऐड कर लिया। इसके बाद आप फैक्स नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी है तो वो भी दे सकते हैं। सो मैं एक सैम्पल ईमेल आईडी देता हूँ। ये मैंने सैम्पल ईमेल आईडी दे दिया। ईमेल आईडी देने के बाद आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का नेम भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि हम लोग जानते हैं इस साल फाइनेंशियल ईयर थोड़ा बाद में हो गया, जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए आपको 1/4/2020 ही दिखाऊंगा, 1/4/2020। लेकिन इस साल का जो फाइनेंशियल है ये जुलाई पे चला गया, 1/7 हो जाएगा। सो अभी एग्जांपल के लिए आपको 1/4 ही दिखाता हूँ। इसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंपनी का कुछ पासवर्ड है, ये सॉफ्टवेयर में आप दे सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट पासवर्ड रख दिया, आप बड़ा पासवर्ड भी रख सकते हैं। मैं आप एग्जांपल के लिए एक शॉर्ट पासवर्ड रख दिया हूँ। पासवर्ड कैसे देना होता है आप जानते हैं, पासवर्ड का डिटेल्स, इसमें टेक्स्ट, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सब मिक्सिंग रहता है। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए शॉर्ट पासवर्ड दे रहा हूँ। इसके बाद आप सिक्योरिटी कंट्रोल अगर देना चाहते हैं तो इसको येस प्रेस कर दीजिएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा। अभी फ़िलहाल इसका ज़रूरत नहीं है, सो इसको मैं नो ही रखता हूँ। बेस करेंसी सिंबल, हम लोग इंडिया पे रहते हैं तो रुपी ही होगा, बाकी का डिटेल्स भी सेम रहेगा, इसको कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। एंटर करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का, तो आप अगर वाई प्रेस करें तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा।
एंड प्रेस करने से ये नो हो जाएगा। सो हमने वाई प्रेस कर दिया तो ये सेव हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। सो पासवर्ड जो है मैं एंटर कर देता हूँ। ये कंपनी देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज में टाटा मोटर्स आ गया। नीचे और एक ऑप्शन है वो है क्रिएट ग्रुप कंपनी, वो नहीं दिखा रहा है। तो ये इसके लिए आपको 2 कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पहले ये टाटा मोटर्स को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ये शॉर्ट कर दिया मैंने। शॉर्ट करने के बाद देखिए जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो थोड़ा नंबर में आया है, क्योंकि मैंने पासवर्ड दिया था। पासवर्ड देने से कुछ ऐसे फॉर्मेट में आता है। सो 10029 जो ये कंपनी कोड है, मैं दिखाता हूँ आपको ओपन करके। ये देखिए टाटा मोटर्स ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड फॉर्मेट में रहता है। और भी मैं 2 कंपनी ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैं ये यहाँ मैं राम स्टेशनरी में सिलेक्ट करूँगा। राम स्टेशनरी मैंने सिलेक्ट कर लिया। और एक कंपनी में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रवि कुमार नाम का एक कंपनी है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सागर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में ये सिलेक्ट करूँगा। सो थोड़ा टाइम के लिए मैं ये हम लोग का जो कंपनी है टाटा मोटर्स जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वो शॉर्ट कर देता हूँ। तो अब अभी आप लोगों को मैं क्रिएट ग्रुप कंपनी कैसे बनाता है वो दिखाता हूँ। ये जब जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था, जो अगर एक कंपनी का 2 डिफरेंट कंपनीज का सेम ओनर्स हो तब ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट ग्रुप कंपनी। यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स लिखना पड़ेगा। सो ओनर का नाम जैसे कि रवि कुमार मान लीजिए, ओनर का नाम मैं लिख देता हूँ। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस भी दे देता हूँ मैं, रेहाबारी गुवाहाटी इंडिया, स्टेट असम रहेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। इसके बाद आप मोबाइल नंबर है तो ऐड कर दीजिए। मैं फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। मोबाइल नंबर पे देने से भी होता है, चलिए हो जाएगा। ये ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फैक्स नंबर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो ये डिटेल्स आपने एंटर कर दिया। वेबसाइट है तो वो भी दे सकते हैं। मेंबर्स ऑफ कंपनीज़, यहाँ पे कौन से कंपनीज़ के मेंबर्स है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि राम स्टेशनरी हो गया और सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 2 कंपनी का मेंबर है। इसके बाद आप एंटर कर दीजिए। सो अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो मार्ज हो गया। ये देखिए रवि कुमार नाम का जो सिलेक्टेड कंपनी से वहाँ से देखिए रवि कुमार के अंडर नीचे 2 कंपनी से आ रहा है, राम स्टेशनरीज और सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो क्रिएट ग्रुप कंपनी से आप कोई भी 2 कंपनीज को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ अभी, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई भी सैम्पल कंपनी ABC जो प्राइवेट लिमिटेड है वो कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये ऑल्टर का क्या काम होता है मैं बताता हूँ। ऑल्टर से जैसे मैंने बताया था कंपनी डिलीट कर सकते हैं और कंपनी का जो डिटेल्स है वो चेंज कर सकते हैं। पहले मैं अपडेट करके दिखाता हूँ, जो डिटेल्स है वो चेंज करके दिखाता हूँ। ऑल्टर पे आप एंटर कर लीजिए, कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये मैं मोबाइल नंबर चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप एंटर करके अगर सेव कर देंगे तो भी हो जाएगा। लास्ट में आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा, या फिर इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। चलिए मैं Ctrl+A प्रेस कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। इसका डिटेल्स जो है वो चेंज हो गया। सो अभी डिलीट करके दिखाता हूँ। डिलीट कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। वो भी ऑल्टर में ही होता है। ऑल्टर में आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके देखिए डिटेल्स तो चेंज हो गया। अभी डिलीट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt D, कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt
डी, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, Alt+D। मैंने प्रेस कर दिया, यहाँ पे बोलेगा डिलीट, यस। वाई प्रेस कर दूंगा डिलीट के लिए, वाई मैंने प्रेस कर दिया। इसके बाद बोलेगा आर यू श्योर, कि आप श्योर है, मैं श्योर हूँ। वाई फिर से प्रेस कर दूंगा, ये कंपनी जो है डिलीट हो जाएगा। सो फिलहाल जो हम लोगों ने कंपनी बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 10029 टाटा मोटर्स नाम का। पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ। चेंज टेलीवोल्ट, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो आप चेंज टेलीवोल्ट में क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया चेंज टेलीवोल्ट। यहाँ पे जो है करेंट पासवर्ड वो मांगता है, जो करेंट पासवर्ड किया था जो था वो आप एंटर कर दीजिए। इसके बाद न्यू पासवर्ड आप क्या देना चाहते हैं वो एंटर कर लीजिए। इसके बाद रिपीट करना पड़ेगा, जो आपने न्यू पासवर्ड एंटर किया वो भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। वाई प्रेस कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। सो ये कंपनी एक नया कंपनी के ओपन हो गया, 10014, ये कंपनी क्रिएट हो गया, ये इसमें नया पासवर्ड रहेगा। सो जो मैं ये कंपनी है टाटा मोटर्स, ये 10029 था, इसको मैं शट कर देता हूँ और जो नया कंपनी है वो ओपन करता हूँ। ये 14, ये भी टाटा मोटर्स से रहेगा, लेकिन इसका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जो नया पासवर्ड है वो आप एंटर कर दीजिए। ये मैंने एंटर कर दिया। सो कंपनी ओपन हो गया टाटा मोटर्स नाम का। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी। कंपनी को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट कंपनी के यूज़ करते हैं। मतलब दो पीरियड में, दो फाइनेंशियल ईयर या फिर दो पीरियड ही अच्छा होगा, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो नाम अच्छा होगा, उसमें आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट कंपनी डाटा में क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे अमन टी स्टॉल नाम का मैंने कंपनी सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। सो अभी मैंने स्प्लिट कंपनी डाटा में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, वेरीफाई और सिलेक्ट कंपनी। मैं पहले वेरीफाई कर लेता हूँ, अमन टी स्टॉल, वाई प्रेस करके। यहाँ पे बोले नो वाउचर एंट्रीज, ठीक है कोई बात नहीं, आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपनी जो है ये मैंने 2019 में क्रिएट किया था, इसलिए 1 अप्रैल 2019, और जो सेकंड कंपनी 1 सितंबर 2019, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए, वाई प्रेस कर दीजिए तो ये सेव हो जाएगा और कंपनी जो है वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में। स्प्लिट, वाई प्रेस कर दीजिए, ये हो रहा है स्प्लिट। देखिए ये स्प्लिट हो गया कंपनी अमन टी स्टॉल नाम का, ये जो कंपनी है स्प्लिट हो गया। आप बैक कर दीजिए, मैं शट कर देता हूँ इसको। तो ये था स्प्लिट कंपनी डाटा, स्प्लिट हो गया डाटा। सो नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप का। सो इसमें आप कंपनी का जो बैकअप है, जो जितना भी डाटा है उसका बैकअप आप रख सकते हैं। तो पहले मैं ये कंपनी को शट कर देता हूँ, जो कंपनी क्रिएट हुआ स्प्लिट होने के बाद। स्प्लिट होने के बाद देखिए ये सब कंपनी आपका क्रिएट होगा। अमन टी स्टॉल नाम का जो कंपनी था वो पहले से ही था, और दो नया कंपनी क्रिएट हो गया, 3 कंपनी क्रिएट हो जाता है स्प्लिट के बाद। सो कंपनी का डाटा जो है वो स्प्लिट हो जाता है। इसको मैं शट कर देता हूँ फिर से, ये 3 कंपनीज को ही मैं शट कर दूँगा। जो हम लोग का कंपनी था वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। पासवर्ड एंटर कर दीजिए। अभी देखिए बैकअप, तो इस कंपनी का मैं बैकअप रखना चाहता हूँ। बैकअप में आप एंटर कर लीजिए। बैकअप में एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस देखने के बाद एंटर कर लीजिए। सो यहाँ से आपको कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो 10014 ये वाला कंपनी जो हम लोगों का था टाटा मोटर्स, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद मैं एंड कर दूंगा। एक ही कंपनी का मैं बैकअप रखना चाहता हूँ। आप अगर और भी कंपनी का बैकअप रखना चाहता है तो और भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंड कर देता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट में क्लिक करके। इसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वाई प्रेस करके। वाई प्रेस कर दिया मैंने। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड एंटर कर दीजिए। सो इसका जो बैकअप है वो मैंने रख दिया। अब अगर आप इसको डिलीट भी कर दिए तो आप इसका बैकअप आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ऑल्टर में जाता हूँ, ये टाटा मोटर्स कंपनी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट डी से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पूछेगा वाई डिलीट करना चाहते हैं क्या, वाई प्रेस कर दूंगा मैं। आर यू श्योर, यस। सो मैंने डिलीट कर दिया। तो चलिए अभी रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर से जैसे कि जो कंपनी का डाटा बैकअप है उसको हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से पा सकते हैं। चलिए रिस्टोर करके मैं दिखाता हूँ। ये रिस्टोर में क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पे जो डाटा है देखिए 10014 का डाटा आपको मिल जाएगा। आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद और तो कोई कंपनी का डाटा नहीं है, इसको ही हम लोग बैकअप करना चाहते हैं। इसके बाद एंड कर दीजिए। देखिए एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर कर लीजिए। सो ये कंपनी का बैकअप हो गया। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये आपका कंपनी यहाँ पे 10014 आ गया। सिलेक्ट कर लीजिए और पासवर्ड एंटर कर लीजिए। देखिए टाटा मोटर्स आ गया। सो ये था रिस्टोर। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इजी है। और क्विट से आप जानते हैं एग्जिट होता है। हम लोग चलिए पीपीटी में वापस जाते हैं। सो ये ऑप्शंस, सब ऑप्शंस हम लोगों ने देख लिया कैसे किसका काम होता है। अभी आपके लिए छोटा सा टेस्ट है। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिलीट ए कंपनी। कंपनी डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट आपको यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्ट डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए नीचे लिख के। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। सो मैं इसका आंसर बताना चाहता हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑल्ट प्लस डी। ऑल्ट प्लस डी से ये डिलीट हो जाता है कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू चेंज द पासवर्ड ऑफ द कंपनी। कौन से ऑप्शन से हम लोग कंपनी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है, नंबर ए ऑल्टर, बी रिस्टोर, नंबर सी शट कंपनी, नंबर डी चेंज टेली वॉल्ट। कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे नीचे लिख के दे दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। मैं आपको आंसर बताना चाहूँगा। इसका जो आंसर है वो है चेंज टेली वॉल्ट। नंबर डी चेंज टेली वॉल्ट से पासवर्ड चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ होता है। आपके ऑप्शन से कंट्रोल प्लस F3, ऑल्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए नीचे लिख के। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। सो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग इन्वेंट्री इन्फो के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, गोडाउन्स। यहाँ पे स्टॉक रिलेटेड काम होता है।
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। नीचे का ऑप्शन ये स्टॉक रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है टैक्स रिलेटेड, वाउचर रिलेटेड। हम लोग जो स्टॉक रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेज़र, गोडाउंस, ये सब ऑप्शंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ये सब क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने कंपनी का नाम आपको बताया था, टाटा मोटर्स नाम का। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स में हम लोग रखेंगे कार्स। जो स्टॉक कैटेगरीज है वहाँ पे हम लोग एसयूवी और सीडान, ये दो टाइप का कार है जो हम लोग रखेंगे। स्टॉक आइटम्स में हम लोग जो एसयूवी कैटेगरी होगा उसके अंडर नीचे टाटा हेक्सन, टाटा हैरियर, टाटा हेक्सा, ये सब कार्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जो सीडान में है वो सब में हम लोग जो यहाँ पे नाम लिखा है टाटा टाइगोर ईवी, टाटा जेस्ट, टाटा टाइगोर, ये सब ऑप्शन यूज़ करेंगे। और गोडाउन के लिए जैसे मैंने दो गोडाउन का नाम दे दिया, वो सब यूज़ करेंगे। आप और भी नाम से ये सब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये इसी नाम से आपको दिखाऊंगा। तो चलिए टैली ओपन कर लेते हैं। ये मैंने टैली ओपन कर लिया। अभी आप इसको बैक कर लीजिए एस्केप प्रेस करके। इसके बाद आप इन्वेंट्री इन्फो में चले जाइए। यहाँ पे मिल जाएगा इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पे जाके आप एंटर कर लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। इन्वेंट्री इन्फो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले की जैसे मैं बताया था, पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप्स। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, क्रिएट में प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे ग्रुप्स में क्या आएगा, कार्स। तो कार्स नाम का एक मैं ग्रुप बना लूँगा, नेम रहेगा कार्स, अंडर प्राइमरी। और आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना होगा, सिर्फ नेम लिख दीजिए, सब बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप वाई प्रेस कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस नहीं है, कैटेगरीज और गोडाउंस का ऑप्शन नहीं है। इसको ऑन करने के लिए आपको थोड़ा बैक करना पड़ेगा, एस्केप प्रेस कर लीजिए। इसको जो कैटेगरीज और गोडाउंस का ऑप्शन है वो ऑन करने के लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स। देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे है इन्वेंट्री फीचर्स, F11 देन इन्वेंट्री फीचर्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस। इसको आप नो है, येस कर लीजिए। और इसके बाद और एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसको भी आप येस कर लीजिए। ये दोनों येस करने के बाद आप कंट्रोल+A प्रेस कर लीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। ये मैं प्रेस कर दिया कंट्रोल+A, तो ये सेव हो गया। तो आप बैक कर लीजिए, फिर से इन्वेंट्री इन्फो में आइए। देखिए स्टॉक कैटेगरीज और गोडाउंस का ऑप्शन आ गया आपके पास। अब ऐड कर पाएंगे। चलिए कैटेगरीज जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। पहला कैटेगरी था एसयूवी, अंडर प्राइमरी होगा, तो इसको आप सेव कर लीजिए, यस प्रेस करके वाई। नेक्स्ट सीडान मैंने प्रेस कर लिया। अभी आप वाई प्रेस करके इसको सेव कर लीजिए। डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं ये दो जो कैटेगरी से वो बन गया। ऑल्टर से आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई दुकानदार है तो आपको ये यूनिट्स में जो राइस है उसका केजी में सेव करना पड़ेगा, जो बिस्कुट है उसको पैकेट्स में सेव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग नंबर्स यूज़ करेंगे। NOS, कितना नंबर ऑफ़ कार्स है, NOS नंबर यूज़ करेंगे। इसका जो फॉर्मल नेम होगा वो तो नंबर होगा, नंबर। डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस, या अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं 2, 3 पॉइंट के बाद कितना ये होगा डेसिमल प्लेसेस। ये मैं 0 रखता हूँ। इसके बाद आप वाई प्रेस कर दीजिए तो ये सेव हो जाएगा।
ये बन गया आपका यूनिट्स। यूनिट्स होने के बाद आपको गोडाउन्स बनाना पड़ेगा। गोडाउन्स चलिए क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 गोडाउन्स बनाने वाला हूँ एक दिसपुर में। ऐसे आपका सामान हो तो वो गोडाउन में रख सकते हैं। यहाँ पे कार्स का है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शोरूम भी समझ सकते हैं। 2 शोरूम है, तो एक दिसपुर में है, वहाँ पे अलग अलग कार मिलता है, और जो झालुकबारी है वहाँ पे अलग अलग कार मिलता है। तो मैं ये इसको यस कर लूँगा दिसपुर लिखने के बाद, और कुछ आपको एंटर नहीं करना है, वाई प्रेस कर लीजिए तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं झालुकबारी लिख देता हूँ, झालुकबारी। ये 2 एड्रेसेस है जहाँ पे गोडाउन से। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ वाई प्रेस करके। ये 2 गोडाउन जो है आपका बन गया। सो पहले हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप्स बनाया, देन कैटेगरीज, इसके बाद हम लोगों ने यूनिट्स दिया, लास्ट में हम लोग गोडाउन्स बनाया। डिस्प्ले में दे सकते हैं 2 गोडाउन बन गया और एक मेन लोकेशन, वो बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है। अभी हम लोग स्टॉक आइटम्स जो है वो क्रिएट करेंगे, आइटम्स क्रिएट। सो अभी हम लोग आइटम्स क्रिएट करेंगे। जो पहला आइटम था वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन नाम का आइटम है। अंडर यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा, कार्स। कैटेगरी जो है उसमें एसयूवी आएगा, यूनिट्स, नंबर्स। रेट ऑफ ड्यूटी ये आपको अभी एंटर करना नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं 10 दे देता हूँ। कौन से गोडाउन में आप सेव करना चाहते हैं। जो एसयूवी है वो मैं दिसपुर में रखना चाहता हूँ, दिसपुर में। आपको अभी रेट देना पड़ेगा। सो ये मैं एक सैम्पल रेट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को असल रेट तो पता नहीं है, ऐसे मैं सैम्पल रेट दे रहा हूँ। 5 लाख नहीं, थोड़ा ज़्यादा है तो 8 लाख। ये टोटल हो गया। सो 10 इंटू 8 लाख, सो यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करने से आप इसको सेव कर सकते हैं। वाई प्रेस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं बनाता हूँ टाटा हैरियर। ध्यान से देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल लिया ताकि आप ठीक से देख पाएँ। नंबर्स में ले लूँगा, क्वांटिटी भी यहाँ पे भी 10 ले लेता हूँ। एसयूवी कार्स ठीक ही है, दिसपुर ही रहेगा इसका लोकेशन। इसका मैं 9 लाख दे देता हूँ। 9 लाख दे दिया, ये टोटल होके आ जाएगा आपका। आप यस कर लीजिए तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है टाटा हेक्सा। अभी मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैं सेम ऑपरेशन ही रिपीट करने वाला हूँ। सो मैं थोड़ा फास्ट होऊंगा, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी 10 ही होगा। रेट लोकेशन जो दिसपुर रहेगा गोडाउन, यहाँ पे रेट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रेट दे दिया, सेव कर लूँगा। सो एसयूवी जितना भी आइटम्स था वो मैंने बना लिया। अभी सीडान जो है वो बनाना पड़ेगा। सो नेम अभी देना पड़ेगा टाटा TIGON, टाइगोन। यहाँ पे कार्स में आ जाएगा, अभी सीडान में आएगा। आगे एसयूवी था, अभी सीडान में आएगा। रेट ऑफ ड्यूटी का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। मैं अभी झालुकबारी जो गोदाम है वो वाला यूज़ करूँगा। पहले मैंने जो एसयूवी था वो सब मैंने दिसपुर में सेव किया था, अभी जो सीडान है वो सब मैं झालुकबारी में सेव करूँगा। रेट आपको देना पड़ेगा, रेट मैंने दे दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी जो एग्जैक्ट रेट है वो दे सकते हैं। टाटा जेस्ट, यहाँ पे कार्स आएगा, सीडान आ जाएगा, नंबर्स। सो क्वांटिटी आपको एंटर करना पड़ेगा। सेम क्वांटिटी मैं एंटर कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना आए इसलिए। सो रेट मैंने एंटर कर दिया, बाकी एंटर करके आप इसको सेव कर लीजिए।
ये लास्ट आइटम है मैं बनाऊंगा, टाटा टाइगॉन XB नाम का। प्राइमरी में नहीं, कार्स में आएगा, जो ग्रुप्स रहेगा वहाँ पे कार्स में आएगा। सीडान में आ जाएगा, ये नंबर्स रहेगा यूनिट्स। यहाँ पे झालुकबारी आ जाएगा। आप रेट एंटर कर लीजिए। ये मैं वाई प्रेस कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा, जो आइटम्स है सब बन गया। डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं सब आइटम हम लोगों का बन गया। अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑल्टर प्रेस करके आप एडिट कर सकते हैं। कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एडिट नहीं करूँगा, सब ठीक ठीक बना है। तो चलिए हम लोग PPT में जाते हैं अभी। सो यहाँ पे जितना भी आइटम्स था, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स सब था, जितना भी था हम लोगों ने बना दिया। ये देखिए कार्स ग्रुप्स बना दिया, स्टॉक आइटम्स, गोडाउन सब हम लोगों ने बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप सबके लिए कुछ होमवर्क है, होम असाइनमेंट है जो आपको करना पड़ेगा। सो पहला जो असाइनमेंट है, पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली ERP9। एक कंपनी बनाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करते हैं आप, वो आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द स्टेप्स टू क्रिएट स्टॉक आइटम्स इन टैली ERP9। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको जो स्टेप्स यूज़ करना पड़ता है वो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 फीचर्स ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर का जो फीचर्स है, कोई भी 4 फीचर आपको लिखना है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज शर्ट कंपनी मीन। शर्ट कंपनी माने क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ये था आपका